नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। अगर झूठ बोलना सीखना हो, झूठ कैसे बोले जाते हैं, झूठ में डिप्लोमा करें, झूठ में ग्रेजुएशन करें, झूठ में पीएचडी करें, झूठ में एमफिल करें, झूठ में और भी कुछ करें, नहीं, इन तमाम चीज़ों को अगर आपको करना है झूठ बोलने के लिए, तो आप जाके मुंबई में बॉलीवुड से सीख सकते हैं या और कुछ कलाकार से सीख सकते हैं, और भी क्रिकेटर से सीख सकते हैं, क्रिकेटर से, इन तमाम लोगों से आप सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे कल मैंने बताया था कि एक 5 स्टार होटल में, एक नाइट क्लब में काफ़ी सारे बॉलीवुड के कलाकार, साथ में क्रिकेटर, साथ में पंजाबी सिंगर गिरफ्तार हुए थे। ये तमाम खबरें बहुत सारी न्यूज़ में चली थी कि उन्होंने कोविड के नियम कानून को तोड़ा था। लेकिन अब वो सब लोग अपनी अपनी बातों को सफाई दे रहे हैं, फूंक फूंक के सफाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले सफाई आई है सुजैन खान की, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी। उन्होंने कहा तो है, उन्होंने तो उनका बयान तो हद ही कर दिया, मैंने हद कर दिया, झूठ का हद। मैंने सारे बैरिकेड ही तोड़ दिए झूठ के, और सबसे नंबर 1 पा गई। कह रही हैं कि पुलिस तो लेके गई थी, 3 घंटा बैठाया भी, और 6 बजे सुबह में छोड़ दिया, तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और मुझे समझ में नहीं आया कि वो होटल के अधिकारी और पुलिस के बीच में क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अननेसेसरी हमें उठा के लेके गई थी, 3 घंटा बैठा के रखी, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुई थी। क्यों नहीं स्वीकार कर लेती सुजैन खान? क्यों नहीं स्वीकार कर लेती हैं आप कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या दिक्कत हो गया? आपने गलती किया है, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगी। आप ही नहीं, आपके पीछे में जितने भी बॉलीवुड कलाकार हैं वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। वो कुछ भी कर लें, हम कुछ भी उनको ब्लेम कर दें, हम उन पे कुछ भी आरोप लगा दें, इवन कि आरोप सिद्ध भी कर दें, लेकिन कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने गलती की है। जैसे अभी आपने देखा होगा सुजैन खान जी, बॉलीवुड के कलाकार बहुत सारे लोग चरस, गांजे, चिलम, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। उन पे आरोप भी लगे, पूछताछ भी चल रही है, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि हम ड्रग्स लेते थे। एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, देखा ना आपने, खुद डिजिटल एविडेंस में जब उनका मोबाइल में देखा गया कि माल है क्या, अब वहाँ पे जाके एनसीबी अधिकारियों के सामने आपने दीपिका पादुकोण ने बोल दिया कि हम माल को तो सिगरेट बोलते हैं, माल को हम ड्रग्स नहीं बोलते हैं, सिगरेट बोलते हैं। तो सोचिए इतना बड़ा झूठ कैसे स्वीकार किया। हम लगातार, सुजैन खान जी, हम ये बोलते हैं कि नेपोटिज्म का साम्राज्य धड़ल्ले से उपज रहा है, फल फूल रहा है मुंबई में, बॉलीवुड में। लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है कि ना 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 ना, नेपोटिज्म कहाँ है मुंबई में, और बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहाँ है। हम स्टार किड्स को कहाँ प्रमोट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सब संघर्ष किए हुए हैं। वो चाहे बोनी कपूर की बेटी हो, चाहे सलमान खान का बहनोई हो, चाहे और भी कलाकार हो, सुष्मिता सेन की बेटी हो, चाहे शाहिद कपूर का भाई हो, चाहे महेश भट्ट की बेटी हो, ये तमाम लोग संघर्ष करके आए हुए हैं। ये बिहार, पटना, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह पैदा होके आए हैं, और एकदम संघर्ष करके, पसीना गिरा के ये संघर्ष करके मूवी बनाते हैं। लेकिन आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। अभी देखा ना आपने, सुजैन खान जी, इतने सारे लांछन लगे, इतने सारे कटाक्ष हुए बॉलीवुड पे, लेकिन कलाकार लोग स्वीकार नहीं किए कि गलती हुई है। आज जैसे सवाल पूछो, जैसे सवाल कुछ करो, तो जया चाची उठ के आ जाती हैं कि भाई छेद क्यों कर रहे हो, आप लोग छेद क्यों कर रहे हो, थाली में छेद क्यों हो रहा है, मत करो छेद, बदनाम मत करो। मैंने, आप गलती स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग।
आप लोगों ने ठान लिया है कि हाँ, हम कुछ भी करेंगे, गलती भी करेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, हमको घुमा फिरा के जनता के सामने रख देंगे। सुजैन खान जी, एक काम कीजिए, अगर आप सही हैं और बाकी सब झूठ है, मीडिया झूठ है, प्रिंट मीडिया झूठ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ है, तो सब पे केस कर दीजिए कि सुजैन खान को बदनाम किया गया है। कर दीजिए केस, सबको डलवा दीजिए जेल में कि आपने सुजैन खान को बदनाम कैसे किया। सुजैन खान तो इतनी पवित्र हैं। अरे स्वीकार कीजिए गलती। गलती स्वीकार करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होता है, लेकिन सफेद झूठ बोलना ये सबसे बड़ा पाप है। जनता, पूरी जनता ने देखा है कि ये तमाम लोग, वो चाहे गुरु रंधावा हो, चाहे रैपर बादशाह हो, या क्रिकेटर सुरेश रैना जी हो, या आप हो, या और भी कुछ लोग थे जो भाग गए पिछली गली से, पतली गली से निकल के भाग गए, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, तो स्वीकार कीजिए ना। ये कहाँ से बोल रही हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हुई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कुछ याद ही नहीं है कि कौन कहाँ लेके जा रहा था। मुझे पुलिस लेके गई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। बैठाई थी, बात भी किया, 3 घंटे तक बैठाई, उसके बाद छोड़ दिया। उसको भी गिरफ्तारी बोलते हैं सुजैन खान जी, उसको भी बोलते हैं गिरफ्तारी। लेकिन स्वीकार कीजिए ना कि आपसे कोविड पैंडेमिक एक्ट टूटा है, कानून टूटी है। स्वीकार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप स्वीकार ही नहीं करेंगी ना। और आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वो चाहे वो कुछ भी कर ले। कभी भी कोई भी बॉलीवुड कलाकार ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उनसे गलती हुई है। इससे साबित होता है कि सबसे ज़्यादा झूठे और झूठ बोलने वाला कलाकार अभी भी बॉलीवुड में मौजूद हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है अपने आप पे कि हम इनको पहले फॉलो करते थे और आज वो मुखर रहे हैं, आज वो अपनी बातों से पलट रहे हैं। सुरेश रैना जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये भी बोल दीजिए कि मुझे ये भी नहीं पता है कि इंडिया में कोविड है। ये भी बोल दीजिए कि कोविड तो चला गया है। ये भी बोल दीजिए कि मैं इस ग्रह पे नहीं हूँ, मैं किसी और ग्रह पे हूँ। ये भी बोल दीजिए कि आपके शरीर में आपकी आत्मा थी ही नहीं सुरेश रैना जी। ये तमाम चीज़ें बोल दीजिए, क्या पता जनता स्वीकार कर ले। क्योंकि फैंस का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकती है। बोलिए कुछ भी गलत, क्या पता जनता हाउ हाउ चाट ले। क्योंकि आप लोग में तो आदत है ना कि आप लोग पे कहीं भी लांछन लगा सीधे आप बोल देते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। स्वीकार कीजिए, गलती स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। गलत हुआ है तो गलत हुआ है, आप सॉरी बोल दीजिए महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, बोले कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, बात खत्म। लेकिन सफ़ेद झूठ तो मत बोलिए सुरेश रैना जी और साथ में सुजैन खान जी। सफ़ेद झूठ मत बोलिए। जनता को आप लोगों की चेहरा पता चल गया है कि आप लोगों के पास जो चेहरा है वो दो है, एक ड्रामा करने के लिए, एक पाखंड करने के लिए। ड्रामा मतलब कि आप लोगों को पैंडेमिक में बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क पहनिए ऐसे करने के लिए, और एक पाखंड जो पार्टी करने के लिए। तो जनता जनार्दन को पता है दो फेस के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।